हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। तो बच्चों, आज हमारे पास एक केमिस्ट्री का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो बोल रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोवेलेंट एंड कोवेलेंट कंपाउंड्स विद एग्जांपल्स, है ना। कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में आपको डिफरेंस बताना है। तो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड, इन दोनों के बारे में मैंने आपको एक पिछला वाला वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर मैं आपको आई बटन में डाल दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, जिसका टाइटल रहेगा वैलेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी और कोवैलेंसी क्या होता है। उसमें मैंने इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में और उनके कंपाउंड्स के बारे में मैंने आपको डिस्कस किया था। और इस वीडियो में मैं दोनों को डिफरेंशिएट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, जिसको हम लोग आयनिक कंपाउंड भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं इसका कारण भी बता रहा हूँ। कोवैलेंट कंपाउंड, जिसको हम लोग कोवलेंट कंपाउंड को कोवलेंट कंपाउंड ही बोलते हैं, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर कोवलेंट वैलेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोवैलेंसी भी बोलते हैं, है ना। तो ये सब मैंने आपको बता दिया है पहले ही। तो देखते हैं पॉइंट बाय पॉइंट, जिसे मैंने यहाँ पर 4-5 पॉइंट लिखा है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को, है ना, आयनिक कंपाउंड भी क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर आपको पहला ही डिफिनेशन में मिल जाएगा कि इट फाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ई और माइनस मेथड में है। उसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है, बिटवीन सिमिलर डिसिमिलर एटम्स। डिसिमिलर मतलब अलग अलग एटम, जैसे एक हाइड्रोजन हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, है ना, एक सल्फर हो गया, एक ऑक्सीजन हो गया, उस तरह से। तो इट फाउंड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन डिसिमिलर एटम्स, है ना, कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके, या तो एक इलेक्ट्रॉन वो ले लेगा या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, है ना। इसी को ट्रांसफर बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। तो डिसिमिलर एटम के बीच में, जैसे एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है। आप ऑक्सीजन को मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा, है ना। और हाइड्रोजन में कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे दिया है। और ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। तो जो लेने वाला होता है वो गरीब होता है, इसलिए उस पर माइनस चार्ज, और जो देने वाला है वो धनी होता है, इसलिए उस पर प्लस चार्ज होता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में क्या होता है, दो अलग अलग एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, या तो गेन कर सकता है या तो लूज कर सकता है। सेकंड, इसमें देखते हैं कोवैलेंट कंपाउंड में कि इट इज फाउंड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन सिमिलर एटम भी हो सकता है या डिसिमिलर भी एटम हो सकता है। तो म्यूचुअल शेयरिंग क्या होता है, म्यूचुअल, उसमें मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने से इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनता है। तो कोवैलेंट कंपाउंड कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन का म्यूचुअल शेयरिंग से कोवैलेंट कंपाउंड बनता है। मतलब दो वो एटम होता है, वो या तो सिमिलर एटम हो सकता है, यानी हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो सकता है, या फिर डिसिमिलर एटम्स, डिसिमिलर एटम भी हो सकता है, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, है ना। तो ये सब क्या हो गया, डिसिमिलर एटम हो गया। तो डिसिमिलर एटम, दो डिसिमिलर एटम या फिर दो सिमिलर एटम के बीच म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करने से, ये अपना दो इलेक्ट्रॉन लेकर आया इधर से, ये अपना दो इलेक्ट्रॉन लेकर आया इधर से, और बॉन्ड बना लिया। बस कोई किसी का इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है, बल्कि बॉन्ड बना लिया, एक जगह पर लाकर स्थिर कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को। ये बोल रहा है कि अब दो इलेक्ट्रॉन मेरा भी हो गया, और ये बोल रहा है कि मेरा भी दो इलेक्ट्रॉन हो गया, है ना। लेकिन ये लेके कहीं दौड़ नहीं रहा इलेक्ट्रॉन को, एक जगह पर लाके संधि कर लिया, मतलब मिलाप कर लिया, है ना। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, जो समान समान इलेक्ट्रॉन का ये होता है, ठीक है, शेयरिंग होता है, उसको म्यूचुअल शेयरिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आयंस। कोवलेंट कंपाउंड क्या होता है, आयंस के फॉर्म में होता है, जैसे वाटर, जैसे नमक NaCl। वाटर क्या होता है, H प्लस और OH माइनस, H2O होता है ना, H प्लस और OH माइनस। तो H प्लस और OH माइनस में देखिए चार्ज है ऊपर में, हाँ, तो वो क्या है, आयंस के फॉर्म में। NaCl, Na प्लस Cl माइनस, तो माथा में चार्ज है ना, उसी को बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं आयंस के फॉर्म में पाए जाते हैं। कोवलेंट कंपाउंड देते हैं, दे आर नॉट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ये आयंस के फॉर्म में नहीं होते। तो किस फॉर्म में होंगे, सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में। तो देखते हैं, जैसे एग्जांपल में सुक्रोज, चीनी बोलिए किस फॉर्म में होता है, चीनी घर में आपने देखा होगा, बिल्कुल ठोस अवस्था में सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो हमने क्या देखा, दे आर नॉट फाउंड इन द, और साथ ही साथ एग्जांपल में बेंजीन भी है, तो बेंजीन किस फॉर्म में होता है, लिक्विड के फॉर्म में, है ना। तो दे आर नॉट फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आयंस, ये आयंस के फॉर्म में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा फॉर्म में पाया जाएगा, सॉलिड या लिक्विड के फॉर्म में। नेक्स्ट पॉइंट, दीज आर पोलर कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, पोलर कंपाउंड होता है। पोलर कंपाउंड किसको बोलते हैं, जिसमें पोल होता है, पोल मतलब चार्ज होता है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में बोले ना H प्लस OH माइनस चार्ज है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, दो गो पोल है, देखिए H प्लस और OH माइनस, दो गो पोल आ गया, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड में पोल नहीं होता है, जैसे चीनी, चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, कमेंट कीजिए।
तो चीनी में हम लोग देखते हैं कि पोल नहीं होता है, चार्ज नहीं होता है, इसीलिए कोवलेंट कंपाउंड क्या हो गया, पोलर कंपाउंड नहीं हुआ, नॉन पोलर कंपाउंड हुआ। फिर देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, है ना। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ज्यादा हाई होता है ना। कोवलेंट कंपाउंड दीज आर दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, जैसे कोवलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब उसको हम बहुत आसानी से पिघला सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो बहुत जल्दी पिघलने बॉयल होने लगता है। तो बॉइलिंग जैसे हम लोग चीनी पानी गर्म करते हैं तो बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है ना, और मेल्टिंग बहुत जल्दी गल भी जाता है चीनी, ठीक है। तो ये हो गया। और फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दे आर जनरली नॉन वोलाटाइल एंड इनसोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वोलाटाइल का मतलब क्या, इस वर्ड को समझिए, वोलाटाइल जिसको गर्म करने पर गैस बनता है उसी को वोलाटाइल बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है, जनरली नॉन वोलाटाइल, यानी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को हम गर्म करेंगे तो वो गैस नहीं बनेगा, भाप नहीं बनेगा, वेपर नहीं बनेगा, ठीक है। ये हो क्या इसका मतलब, आर एंड इनसोल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, है ना। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसको हम डिसॉल्व नहीं कर सकते इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे हम लोग एग्जांपल ले लिए बेंजीन को, तो बेंजीन को ले लिए, बेंजीन ले लिए माने एक पात्र में, एक कोई पात्र में हम लोग बेंजीन डाल दिए, ठीक है, जैसे पानी डालते हैं ना उस तरह बेंजीन डाल दिए, बेंजीन भी लिक्विड होता है, बेंजीन डाल दिए, उसमें हम NaCl को जाकर मिला देंगे नमक को, तो नहीं मिलेगा, है ना, उसी को बोलते हैं इनसोल्युबल होता है, ये सोल्युबल नहीं होता है किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। जैसे बेंजीन एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है ना। जैसे आपसे कोई पूछ लेगा बताओ इलेक्ट्रोवैलेंट में ऐसा इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट का नाम बताओ जो ऑर्गेनिक नहीं है, तो आप वाटर बोल दीजिए H2O। आप पूछेगा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का नाम बताओ, तो ज्यादातर बेंजीन का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। तो बेंजीन में हम NaCl को नहीं डाल सकते, बेंजीन में हम CuCl2 को नहीं डाल सकते, HCl को नहीं डाल सकते, है ना। ये सब HCl, CuCl2, NaCl ये सब क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को हम कोवलेंट कंपाउंड का ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं डाल सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते, समझ में आ गया। फॉर एग्जाम्पल NaCl, CuCl2 etc। देखिए नहीं डाल सकते इसका मतलब क्या, लाइक डिसॉल्व लाइक, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं आप याद कर लीजिए, लाइक डिसॉल्व लाइक, मतलब सेम कंपाउंड वाला, मतलब सेम मॉलिक्यूल सेम कंपाउंड सॉल्वेंट में ही वो डिसॉल्व हो सकता है। जैसे कोई कोवलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं हम चीनी को ले लिए, या फिर कुछ इथानॉल को ले लिए। इथानॉल मतलब जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आप देख रहे हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सब आपका क्या है, कोवलेंट कंपाउंड। कुछ भी उठा के ले लीजिए, ग्लूकोज ले लीजिए, ठीक है, C6H12O6 ग्लूकोज ले लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ग्लूकोज को हम लोग बेंजीन में ही डाल सकते हैं, मतलब ग्लूकोज को हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डाल सकते हैं, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डाल सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। उसी तरह से एक ले लीजिए, इसका सॉल्वेंट ले लीजिए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का, वाटर ले लेते हैं H2O। वाटर में हम NaCl को ही डाल सकते हैं, वाटर में हम CuCl2 को ही डाल सकते हैं, वाटर में हम HCl को ही डाल सकते हैं, वाटर में हम NH3 को ही डाल सकते हैं, मतलब इसका सामान इसी में डाल सकते हैं और इसका सामान इसी का सॉल्वेंट में डाल सकते हैं। इसको बोलते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक। तो इस क्वेश्चन में था इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवलेंट कंपाउंड का डिफरेंस और एग्जांपल। तो एग्जांपल मैंने आपको लास्ट में दे दिया, 2 एग्जांपल काफी है, एग्जाम में ज्यादा नहीं देना है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया ना, कमेंट कीजिए, है ना। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों में वीडियो को लिंक को शेयर करें और उन तक भी ये वाला टॉपिक का, ये क्वेश्चन का वीडियो जरूर पहुंचाइए। और हमारे चैनल पर अगर आपको पढ़कर अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बस अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।